अपर बॉडी और लोअर बॉडी और रनिंग का वार्म अप मैंने डाल रखा है। तो आज कूल डाउन और स्ट्रेचिंग का भी रूटीन देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके से अपने पैर हिलाने, और काइंड ऑफ सेल्फ मसाज ही लगती है मेरे को तो ये। और यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आप 30 सेकंड तक मेरे को पैर हिलाते हुए तो देखोगे ही नहीं। और 30 सेकंड से याद आया, ये ऐसे आपको 30 सेकंड तक करना है। और अब हमें 30 सेकंड ये ऐसे टैप करना है अपने, जो हमारा नी जॉइंट होता है, जो हमारी हैमस्ट्रिंग्स इंसर्ट होती है, उसे हमें टैप करना है 30 सेकंड तक। और इसके बाद हमें अपने काव्स को ऐसे हिलाना है। ये अभी तक सिर्फ हम हिला ही रहे हैं, मेरा मतलब है कि अभी हम कूल डाउन कर रहे हैं, आप ऐसे समझ लो। और इसके बाद हम ग्रोइन स्ट्रेच करेंगे, और ये अभी तक हम जितनी भी ये मूवमेंट्स कर रहे हैं, ये सारे आपको 30 सेकंड तक करना है। और इस तरीके से आपको अपनी अपर बॉडी स्ट्रेट रखते हुए अपने पैरों को हिलाना है। और अब यहाँ पे हमारा कूल डाउन काइंड ऑफ ख़त्म होता है, अब हम स्ट्रेचिंग स्टार्ट करेंगे। अब आपको अपने एल्बोज से अपने घुटनों को ऐसे नीचे की तरफ पुश करना है, और आपको अपनी चेस्ट ज़मीन पे टच करने की कोशिश करनी है। स्टार्टिंग में आपकी चेस्ट टच नहीं होगी, तो आपको खोपड़ी टच करनी है। मैं खोपड़ी इसलिए टच कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने लोअर बॉडी का वर्कआउट किया था इससे पहले, और मैं बहुत टाइट फील कर रहा था। और ये रूटीन भी मैंने लगभग 2 ढाई महीने से किया हुआ नहीं है। तो ये जो स्ट्रेच है, ये आपको 15 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। और अब हम जितने भी स्ट्रेचेस करेंगे वो 15 से 40 सेकंड के लिए ही करेंगे। और ये वाली एक्सरसाइज आपने लोअर बॉडी वार्म अप में भी देखी होगी, पर अब हम इसको स्टैटिकली करेंगे। अब हमें ऐसे होल्ड करना है। आप देख रहे हो कि जो मेरा घुटना है वो हल्का सा उठ रहा है ज़मीन से, पर आपको कोशिश करनी है कि वो ज़मीन से ही टिका रहे। अगेन मैं बहुत टाइम बाद कर रहा हूँ ये रूटीन, इसलिए परफेक्टली हो नहीं पा रहा, और प्लस मैं बहुत टाइट भी फील कर रहा था। और सर्दियों का मौसम है तो और बॉडी का टेम्परेचर लो ही रहता है गर्मियों के मुकाबले। और दूसरे पैर पे अब आपको ये करना है, ये भी आपको 15 सेकंड के लिए करना है दोनों पैरों में। और बस देख लो कैसे करना है, अब ज़्यादा तो मैं क्या ही समझाऊँ। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपनी कमर नहीं मोड़नी। और हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको ना अपनी अपर बैक नहीं मोड़नी। आपको, आप जो आगे बेंड होगे वो आपको अपने हिप जॉइंट से करना है। यानी अब मैं आपको किसी फ़ोटो के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा, पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगेन मेरे घुटने ऊपर उठ रहे हैं, आपके नहीं उठने चाहिए। और अब हम अलग तरीके से कर रहे हैं ये वाली। ये सारी आपने वार्म अप में देखी हैं, पर वार्म अप में हमने इन्हें डायनामिकली किया था, अब हम इन्हें स्टैटिकली कर रहे हैं, यानी होल्ड कर रहे हैं 10 सेकंड से ज़्यादा। और इसको भी आपको 15-15 सेकंड होल्ड करना है। स्टार्टिंग आप 8 या 10 सेकंड से कर सकते हो, फिर धीरे धीरे 12, देन 15, फिर 20, फिर 25 सेकंड तक भी कर सकते हो। जो रियल आपको इसके बेनिफिट्स हैं स्ट्रेचिंग के, अब आप 20 सेकंड से ऊपर तक करोगे तब आपको दिखाई देने लग जाएंगे। और अब आपको दोनों पैरों से करना है। पहले होल्ड करना है, फिर आपको अपना जो थोपड़ा है वो टच करना है अपने घुटनों पे। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो रनिंग वाला जनरल वार्म अप था, रनिंग या लिफ्टिंग जो भी, जो मैंने डाला था ये वाला, वो करके और सिर्फ ये कूल डाउन रूटीन करके ही जो मेरे स्क्वाट्स हैं वो मेरे इतने परफेक्ट हो गए थे कि मैं ऑलमोस्ट 80% करेक्ट टेक्निक से कर लेता था। अब नॉट श्योर कि वो मेरे उसी से हुए या नेचुरली हुए हैं। नेचुरली तो नहीं है, क्योंकि पहले मैं अभी 90 या हल्का सा बिलो 90 डिग्री करता था। तो ये चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो। और हाँ, जितने भी मेरे रनिंग वाले लौंडे हैं जिनको मैं ट्रेन करता हूँ या करता था, वो भी इजीली हर कोई कर लेता है, मतलब एज टू ग्रास स्क्वाट्स। तो मे भी ये इन दोनों रूटीन की वजह से है। तो आप एक शॉट दे सकते हो। इसे शॉट क्या देना है, मतलब इसको करने में आपको 6 से 7 मिनट लगेंगे, और वार्म अप तो आपको करना ही करना है। तो वर्कआउट के बाद इसे भी ट्राई कर सकते हो। वार्म अप आप कर लेते हो पर आप स्ट्रेचिंग नहीं करते हो, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब हम यहाँ पे आ, ये काइंड ऑफ हिप और थोरेसिक स्पाइन को स्ट्रेच कर रहे हैं, और ये आपको 30-30 सेकंड होल्ड करना है दोनों साइड पे। आप अच्छे से देख लो, अब मैं एक्सप्लेन तो क्या ही करूँ, ये आपको देख के ही समझना है भाई, अगर आपकी कैचिंग पावर अच्छी है। और कैचिंग पावर से मेरे को कुछ और याद आ गया, पर खैर अभी के लिए हम वीडियो पे ध्यान देते हैं।
अब आपको ये एक्सरसाइज करनी है, या आपने सारी एक्सरसाइज, सारी नहीं, कुछ कुछ एक्सरसाइज आपने वार्म अप में देखी हैं, मतलब 50%। पर वही बात है, वो हमने डायनेमिकली करी थी, अब हम इन्हें होल्ड कर रहे हैं, स्टैटिक स्ट्रेचिंग जो आप वर्कआउट के बाद करते हो। तो ऐसे आपको करना है। और अगेन आपको अपनी कमर नहीं मोड़नी है, आपको अपने हिप जॉइंट से आगे बेंड होने की कोशिश करनी है। और इस एक्सरसाइज में आपको कोशिश करनी है कि आप पहले अपने घुटने को सीधे रखो, फिर पैर को ऊपर उठाने की कोशिश करो। और अब हम करेंगे कोबरा स्ट्रेच, और फिर हम अपने पैरों को अपनी गुद्दी पे टच करने की कोशिश करेंगे, गुद्दी पे नहीं, अपने खोपड़ी के बैक पे। अभी देखो, मैंने 2-2.5 महीने से किया नहीं है, मतलब ये तो मैं करता ही था, तो अभी मेरे को काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है करने में। और अब आपको ये ऐसे कैट स्ट्रेच करना है, इससे आपके लैट्स पे और आपके जो टिबियालिस मसल्स होते हैं उन पे अच्छा स्ट्रेच आना चाहिए। पहले मैंने 1-2 सेकंड के लिए होल्ड किया पोजीशन फील करने के लिए, और अब मैं थोड़ा ज़्यादा देर के लिए करूँगा। भाई ज़्यादा देर मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि अगेन 2-2.5 महीने से किया नहीं है। तो टच तो मैं कर ले रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब कैट स्ट्रेच करना है। अगर आपके शोल्डर पेन होता है तो आप ये कैट स्ट्रेच को कर सकते हो 5x5 के प्रोटोकॉल से, अपने किसी भी पुशिंग या पुलिंग मूवमेंट से पहले। ये शोल्डर हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। और अब आपको ऐसे खड़े हो जाना है अपने पंजों पे, और अपने सिर्फ घुटनों को सीधा करना है, कमर और बाकी चीज़ों को स्ट्रेट रखना है। और अब आपको ऊपर ऐसे स्ट्रेच करना है और नीचे होल्ड करना है अगेन, पहले 2-3 सेकंड के लिए, फिर इसके बाद हम 15 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। तो इसमें तो मतलब कुछ फैंसी है ही नहीं, आपको आराम से समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे क्या करना है। बस आप साइड में मेरी वीडियो चला दो, हाँ, जहाँ जहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया था वहाँ पे छोड़ के, और साइड बाय साइड करते रहो। पर बेटर यही है कि आप सीख जाओ, आपको याद हो जाए, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। भाई मैं वीडियो में देख रहा हूँ, मेरे को पता चल रहा है कि मेरे घुटने मुड़ रहे हैं। मैंने 2-2.5 महीने से किया नहीं था, तो एक फ़ायदा ये भी होता है खुद को रिकॉर्ड करने का। और इस स्ट्रेच के बाद हमारा कूल डाउन और स्ट्रेचिंग रूटीन ख़त्म होता है। और आप इसे रोज़ करो अपने किसी भी वर्कआउट के बाद, और मेरे से लिखवा के ले लो। आप सिर्फ 2 हफ्ते इसे ऐड करो, और उसके बाद आपकी जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी होगी वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगी, और आपको ऑटोमेटिकली अच्छा फील होने लग जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी की सर्टेन पोजीशंस अनलॉक हो जाएंगी। और इस रूटीन से मैक्सिमम गेन्स पाने के लिए, बेनिफिट्स पाने के लिए, आप इसे रोज़ करो अपने वर्कआउट के बाद। और हर स्ट्रेच को आपको 10 सेकंड से शुरू करना है, और आपको प्रोग्रेस करते करते 30 सेकंड तक ले जाना है हर स्ट्रेच को। उसके बाद आपको जो रियल गेन्स होंगे इस रूटीन से वो दिखने शुरू हो जाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बहाने बनाना बंद करो और मेहनत करना स्टार्ट करो।